नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का नाम बदलकर महापाप किया है। वैसे तो जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी भी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा। योजना भाजपा सरकार पहले बंद कर चुकी है। जब शहरों में भाजपा सरकार ने रोजगार देना ही बंद कर दिया है, तो उसके बाद अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इंदिरा गांधी से बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। भाजपा सरकार उपचुनाव की जीत में घमंड में है। आने वाले समय में ये जमाना भी बदल जाएगा। जो लोग उपचुनाव के घमंड में हैं, लोग उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में की हार से सबक लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन भाजपा जो जुल्म कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उपचुनाव की जीत के घमंड में राजस्थान की भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना दिया था, और पाकिस्तान को आज तक यदि किसी ने सबसे ज्यादा कमजोर किया तो इंदिरा गांधी ने किया, और जिनके काम की चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। इंदिरा जी की हत्या उनके घर में हुई, 24/303 की गोलियां लगी, और आज भाजपा सरकार ने उनके बलिदान के ऊपर जो गोली मारी है उस अपमान को राजस्थान की जनता कभी नहीं भूलेगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मतलब है, शहर में कोई भी व्यक्ति रोजगार मांगेगा तो उसको हम रोजगार देंगे। ये कांग्रेस सरकार की योजना है। जब से भाजपा की सरकार आई, एक आदमी को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार नहीं दिया। आप योजना तो पहले ही बंद कर चुके हैं। बीजेपी के लोगों, शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। रोजगार गारंटी योजना बंद कर चुके हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी को रोजगार ही नहीं दे रहे, तो आज इस योजना का नाम बदलकर आप क्या नाटक कर रहे हो? उपचुनाव। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 108 और 104 एम्बुलेंस का निरंतर निरीक्षण किया जाना चाहिए और कमी पाई जाने पर तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। वहीं आयुष्मान कार्ड वितरण पर कम प्रगति देख अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को बिना किसी पेनल्टी के उनके बढ़े हुए अनधिकृत विद्युत भार को नियमित करने का मौका देना है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम की प्रबंधन निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी कारण से स्वीकृत भारत से अधिक क्षमता की मोटर लगाकर धनाधिकृत रूप से अपने विद्युत भार को बढ़ा लिया है, ऐसे कृषि उपभोक्ता इस योजना के तहत अपने बढ़े हुए भार को मात्र 60 रुपए प्रति एचपी की दर से धरोहर राशि जमा करवा कर नियमित करवा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से कोई भी पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 108 और 104 एम्बुलेंस का निरंतर
निरीक्षण किया जाना चाहिए और कमी पाई जाने पर तुरंत प्रभाव से उसका समाधान होना चाहिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। वहीं आयुष्मान कार्ड वितरण पर कम प्रगति देख अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए बासुर सहायक अभियंता कार्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी अनुराग हरित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सुभाष चंद्र मीना ने बताया कि कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा से आमजन और कर्मचारियों को नुकसान होने का हवाला दिया। निजीकरण नहीं करने की मांग के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की भी मांग उठाई गई है। इसका कारण ये है सर, वर्तमान में सरकार द्वारा पांचों ये बिजली कंपनियों का हेम योजना मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी नुकसान है, कर्मचारी वर्ग को भी नुकसान है, आम जनता को ज़्यादा नुकसान है। इससे जनता के काम समय पर नहीं होंगे, कर्मचारियों को भी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो वो पुरानी पेंशन योजना लागू हो, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी। निजीकरण नहीं होना चाहिए बिजली निगम कंपनियों का। इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। इसका कारण ये है सर, वर्तमान में सरकार द्वारा पांचों ये बिजली कंपनियों का हेम योजना मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निजी हाथों में देने। बासुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1.5 साल से डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, जिसके कारण यहां के ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल की देखरेख नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रही है, जिससे मरीजों को समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा। वहीं युवा समाजसेवी राकेश दायमा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि गड़ी खरखड़ी के आसपास स्थित आधा दर्जन से अधिक बड़े गांवों के लोग इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं, लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें इलाज में कठिनाइयां हो रही हैं। वहीं नारायणपुर और बांसुर जैसे स्थानों की दूरी भी काफी अधिक है, जिससे गंभीर स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और कई मामले में जान भी चली जाती है। पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, रिक्त पड़ा है पद। उसकी मांग को लेकर के यहाँ समस्त ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के 5 ग्राम पंचायतों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 की आबादी है और पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं है। उसकी मांग को लेकर के आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जब डॉक्टर था उस टाइम यहाँ 200-250 पट्टी हुआ करती थी। अब तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो अब यहाँ कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। ग्रामवासियों ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी, अधिकारियों से भी, व्यक्तिगत भी, लिखकर भी और फोन पे भी और जा जा करके 20-20 आदमी जा जाकर मिल भी आए, पर यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान होकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और एक बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ लोगों का प्रशासन हो। पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, रिक्त पड़ा है पद। उसकी मांग को लेकर के यहाँ समस्त ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के 5 ग्राम पंचायतों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 की आबादी है और पिछले 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं है। उसकी मांग को लेकर के आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जब डॉक्टर था उस टाइम यहाँ 200-250 पट्टी हुआ करती थी। अब तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो अब यहाँ कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। ग्रामवासियों ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी, अधिकारियों से भी, व्यक्तिगत भी, लिखकर भी और फोन पे भी और जा जा करके 20-20 आदमी जा जाकर मिल भी आए, पर यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान होकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और एक बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ लोगों का प्रशासन हो। पिछले 1.5 साल से प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में निजीकरण को लेकर उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आमेर में भी राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विद्युत कर्मचारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि सरकार विद्युत क्षेत्र का निजीकरण कर रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में भविष्य को लेकर भय व्याप्त है।
वहीं महामंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि आज उपखंड स्तर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार को जगाना है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हमारे जीएसएस निजीकरण में दिए जा रहे हैं, इससे सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज 25 नवंबर को सभी उपखंड स्तर पे निजीकरण के विरुद्ध सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस निजीकरण से हम सभी में भय और रोष व्याप्त है और आज सारे कर्मचारी इसके लिए लामबंद है और प्रत्येक उपखंड स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। भविष्य में इसके लिए आगे रणनीति बनाई गई है। राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा आह्वान किए जाने पर आज केवल उपखंड स्तर पे है, भविष्य में जिला स्तर पर भी इसका विरोध किया जाएगा। हमारे जीएसएस निजीकरण में दिए जा विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने के लिए राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम में धरना दिया और एक दिन का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की। समिति के राजगढ़ शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष धनराज मीणा ने बताया कि राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर विरोध जताया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः बिजली विभाग को निजीकरण में दिया जा रहा है। अगर इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी 29 तारीख को जयपुर में बहुत बड़ा धरना देकर विरोध किया जाएगा। इसको लेकर एईएन को मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने जो ये हमारा जो विरोध जताया है यहाँ पर सभी कर्मचारियों ने, ये हमारा राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने ये जो आज यहाँ पर विरोध जताया है। हमारी प्रमुख मांगे 6 सूत्रीय मांग हैं, लेकिन उनमें से 2 हमारी मांग हैं। एक तो जो पूरे बिजली विभाग को निजीकरण पर दिया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और दूसरी हमारी जो बहुत लंबी मांग है ओपीएस की। लगातार हम सभी कर्मचारी ओपीएस लागू करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया। जल्द ओपीएस को भी तुरंत सरकार लागू करे और निजीकरण को तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो आगामी जो हमारी 29 तारीख है उसको हम जयपुर में बहुत बड़ा धरना देंगे, उसका बहुत तरीके से विरोध करेंगे। तो इसलिए सरकार सूचित रहे और प्रशासन भी सूचित रहे। आज हमने जो ये हमारा जो विरोध जताया है यहाँ पर सभी कर्मचारियों ने, ये हमारा राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में रैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्माणाधीन लैब भवन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। बता दें कि यह अनियमितताएं तब सामने आई जब रैनी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने लैब भवन के निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सीएमएचओ अलवर और बीएमओ रैनी को पत्र लिखकर अवगत करवाया। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा के अनुसार लैब भवन का निर्माण कार्य तय लेआउट प्लान के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार बचत करने के लिए कॉलम बनाने की बजाय सीधे दीवार से भवन खड़ा कर रहे हैं, जिससे भवन की संरचनात्मकता स्थिरता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसी के साथ डॉक्टर मीणा ने बताया कि इस अनियमितता को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है ताकि समय रहते इस समस्या का समाधान किया जा सके। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा से प्रभारी रैनी। इस संस्था पर निर्माणाधीन बीपीएचयू लैब का निर्माण हो रहा है। आज जिसमें जो प्रस्तावित लेआउट प्लान दिया गया था उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। सर, इसमें क्या पिलर का प्रॉब्लम है या और भी कोई दिक्कत आ रही है? मटेरियल भी कमजोर है? जो लेआउट प्लान में 14 पिलर दे रखे हैं इसमें, तो वो बनाए नहीं गए अभी तक भी। 14 पिलर जो उनके लिए कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की निर्माण कार्य नहीं की उसके लिए, और निर्माण चालू रखा है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करी थी, 3 साल से बात करी, उन्होंने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया इस चीज़ के बारे में। मैं डॉक्टर
समाजसेवी मनिंदर सिंह मान के नेतृत्व में 8 दिसंबर को पंजाब के बुड्ढा नाले को बंद करने का ऐलान किया गया है। यह आंदोलन गंदे केमिकल युक्त पानी की समस्या के खिलाफ किया जा रहा है, जो पंजाब से राजस्थान तक फैल रहा है। गंदे पानी के कारण किसानों की फसलें बर्बाद और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी सिर्फ जुर्माना लगाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं भी शामिल होंगी। पंजाब से ये जो गंग नहर में पानी आ रहा है, काफी गंदा पानी आ रहा है। यहाँ लुधियाना में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, कपड़े की वॉशिंग का काम करते हैं, और उसके बाद वो जो वेस्टेज है केमिकल का, वो बूढ़ा नाला के मार्फत इस गंग नहर में डाला जा रहा है, जो बहुत ही घातक और हानिकारक है। कैंसर जैसे उसमें बीमारियां पनप रही हैं। हम लोगों के घरों में हम देखते हैं कि साल में 2 बार टैंक साफ करना पड़ता है। जो वाटर बॉक्स में सप्लाई अच्छा पानी करके देता है, उसके बावजूद इतने कीटाणु वाला पानी आता है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। घरों में हम सब ने आरओ और फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं, फिर भी वो पानी या तो बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाता है, और या वो उसमें गंदगी बची रहती है। इसलिए ये पानी बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक है। स्वच्छ जल जो है हर नागरिक का अधिकार है, और स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना हर सरकार का अधिकार है। स्वच्छ जल से अर्थ ये है कि वो पानी जिसको पीने से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। पानी से जनित जो बीमारियां हैं वो साधारण बीमारियां जैसा हैजा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है पेट के, ये सब तो कॉमनली देखने को मिलते हैं। जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें थोड़े बहुत तत्व जो हैं इस तरह के आ जाते हैं। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ पानी लुधियाना या उस साइड से, पंजाब साइड से इस एरिया में आ रहा है, उससे देखने को मिल रहा है कि शरीर की गंभीर रोग जो है वो इस प्रदूषित पानी से हो रहे हैं। खास करके किडनी डैमेजेस हैं। पानी जिसमें आर्सेनिक या लेड होता है वो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं, जो आपको डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियां दे सकता है। और उसके साथ साथ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर है, तरह तरह के कैंसर जो है इस तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ जो प्रदूषण आ रहा है उससे इस क्षेत्र में फैल रही हैं। देखो, ये जो गंदे पानी की लड़ाई है ये पिछले काफ़ी सालों से चल रही है, और धीरे धीरे लोगों में इसकी समझ बढ़ी है, और जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी हैं वैसे वैसे लोगों की समझ बढ़ी है। और आम आदमी को जब महसूस हुआ भी मेरे ही परिवार में ऐसी बीमारियां आ गई जैसे कैंसर पी लिया, तो लोगों में इसकी जागृति आई। और इसी के तहत आज से 4 महीने पहले पंजाब के संगठन और राजस्थान के संगठन लुधियाने में इकट्ठे हुए और सरकार को गुहार लगाई कि आप जो गंदा पानी दरियाओं में सीधा फेंक रहे हो, इंडस्ट्री का पानी है, कारखानों का पानी है, सीवरेज का पानी है, इसका कोई ना कोई इलाज कीजिए। पंजाब से ये जो गंग नहर में पानी आ रहा है, काफी गंदा पानी आ रहा है। यहाँ लुधियाना में जो झाकड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने घायल को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और पुलिस शव को मर्चरी में रखवाकर मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।